पुराने समय में लोगों द्वारा बनाई गई अनोखी कलाकृतियां आज के समय में लोगों को बेहद हैरान कर रही हैं। इन मॉन्यूमेंट्स में से कुछ इमारतें तो ऐसी हैं जिन्हें किन लोगों द्वारा बनाया गया ना तो इस बात का पता चल पाया है और ना ही इनके निर्माण का मकसद आज तक सामने आया है। ऐसी ही कलाकृतियों का एक अनोखा अजूबा इंग्लैंड में भी मौजूद है। साउथ वेस्ट इंग्लैंड में विलशेयर देश के सेलिसबरी प्लेन एरिया में प्राचीन लोगों द्वारा बनाया गया पत्थरों का एक अनोखा अजूबा मौजूद है, जिसे आज के समय में स्टोनहेंज के नाम से जाना जाता है। स्टोनहेंज का ये पूरा इलाका लगभग 20 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है, जो पूरी दुनिया में आर्कियोलॉजिकल साइट्स और ग्राउंड्स ऑफ स्टोनहेंज के नाम से जाना जाता है। और इस 20 एकड़ की जमीन के ठीक बीचों बीच पत्थरों का ये खास मोन्यूमेंट मौजूद है और स्टोनहेंज के चारों तरफ कई सारे उभरे हुए बरियल माउंट्स बनाए गए हैं, जो वैज्ञानिकों के हिसाब से उस समय मरे हुए लोगों को दफनाने में प्रयोग किए जाते थे। लेकिन वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली चीज बरियल माउंट्स नहीं बल्कि ये बड़े आकार के पत्थर हैं, जो बेहद ही अजीब ढंग से रखे गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्टोनहेंज आज से लगभग 5000 साल पहले न्यूलिथिक पीरियड और ब्रोंज एज पीरियड के दौरान बनाया गया था। ये एक ऐसा दौर था जिस समय इंसान अपनी हंटिंग लाइफस्टाइल से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की तरफ रुख कर रहा था, जिसके चलते इंसानों में कई बदलाव देखने को मिले। लोगों ने खाने के लिए शिकार करने की बजाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उस समय मेटल की खोज भी कर ली गई थी, जिसकी मदद से लोगों ने औजारों और हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। और उस समय के दौरान ही स्टोनहेंज का भी निर्माण किया गया था। स्टोनहेंज के बाहरी पत्थरों को खड़ा कर एक रिंग का आकार दिया गया है, जिसे आउटर रिंग के नाम से जाना जाता है। और इसी आउटर रिंग के ऊपर पत्थरों को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक और रिंग का आकार दिया गया है। ये सभी पत्थर सरसेन सैंडस्टोन से बनाए गए थे, जो अपनी मजबूती और हर तरह के क्लाइमेट को आसानी से झेलने के लिए जाना जाता है। वीडियो में देखने पर भले ही स्टोनहेंज का ये मॉन्यूमेंट आकार में छोटा दिखता हो, लेकिन असल जिंदगी में आउटर रिंग के सभी पत्थर 13 फीट ऊंचे और लगभग 7 फीट तक चौड़े हैं। इसी के साथ हर एक पत्थर का वजन लगभग 25 टन के करीब है। एक एडल्ट अफ्रीकन एलिफेंट का वजन लगभग 6 टन तक होता है, यानी कि स्टोनहेंज के एक पत्थर का वजन लगभग 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स के वजन के बराबर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्टोनहेंज में प्रयोग हुए सरसेन सैंडस्टोन्स को नॉर्थ में मालबोरोडोन से लाया गया था, जो स्टोनहेंज की लोकेशन से लगभग 20 मील की दूरी पर है। और इसी बात का पता दुनिया भर के वैज्ञानिक आज तक नहीं लगा पाए कि आखिर इतने वजनी पत्थरों को उस समय बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस लोकेशन तक कैसे लाया गया। इसी आउटर रिंग के अंदर ढेरों सारे छोटे साइज के ब्लू स्टोन्स को वैसे ही गोलंदाज में रखा गया है और हर एक पत्थर का वजन लगभग 4 टन के करीब है। लेकिन ये पत्थर भी कोई आम पत्थर नहीं बल्कि सरसेन सैंडस्टोन की तरह ही मजबूत और हर तरह के क्लाइमेट को झेल सकता है। इन पत्थरों को वेल्स के प्रेजली हिल से लाया गया था, जो स्टोनहेंज की लोकेशन से लगभग 150 मील्स की दूरी पर है। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर स्टोनहेंज को किन लोगों द्वारा बनाया गया और इसे बनाने का असली मकसद क्या था। और इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए स्टोनहेंज को लेकर आज तक कई सारी थ्योरीज बनाई जा चुकी हैं। एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर गेराल्ड हॉकिंस ने 1965 में स्टोनहेंज की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए स्टोनहेंज डिकोडेड नाम की एक बुक पब्लिश की थी। गेराल्ड हॉकिंस का कहना था कि स्टोनहेंज का निर्माण एक सोलर और लूनार कैलेंडर के तौर पर किया गया था, यानी कि स्टोनहेंज की मदद से सन और मून की रोटेशन का पता लगाया जा सकता था, जिससे लोगों को गर्मियों या सर्दियों के आने का पहले ही पता चल जाता था। स्टोनहेंज के लगभग 30 मीटर की दूरी पर एक और बड़ा पत्थर लगाया गया है, जिसे हील स्टोन बोला जाता है और माना जाता है कि उस समय के लोग गर्मियों का पता लगाने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे कि पूरे साल में जब कुछ दिनों के लिए स्टोनहेंज के ठीक बीचों बीच खड़े होकर एक इंसान को जब सुबह के समय सूरज हील स्टोन के
व्यक्ति ठीक पीछे से निकलता हुआ दिखाई देता था तो माना जाता था कि वो दिन पूरे साल का सबसे लंबा दिन हुआ करता था और उसी दिन के बाद से धीरे धीरे गर्मियां शुरू होने लगती थी और इसी से लोगों को गर्मियों के आने का पहले ही एहसास हो जाता था और उसी हिसाब से लोग गर्मियों की फसल को उगाना शुरू कर देते थे। और ठीक वैसे ही सर्दियों का पता लगाने के लिए आउटर रिंग के अंदर 3 सरसेन पत्थरों को रखा गया था जिन्हें ट्रीलिथोन्स बोला जाता है और माना जाता था कि जिस दिन सूरज इन 2 वर्टिकल पोजीशन के पत्थरों में बने हुए गैप में से होते हुए डूबता था वो दिन साल का सबसे छोटा दिन हुआ करता था और उसी दिन के बाद से धीरे धीरे सर्दियां शुरू होने लगती थी। ठीक वैसे ही स्टोनहेंज के इनर रिंग का प्रयोग मून के अलग अलग पैटर्न्स को समझने के लिए किया जाता था। रिसर्चर्स का मानना था कि ये सभी ब्लू स्टोन्स अपनी मर्जी से नहीं बल्कि लंबे समय की प्रैक्टिस और मून की हर संभव मूवमेंट को देखते हुए लगाए गए थे। जैसे कि जिस शाम स्टोनहेंज की लोकेशन से देखने पर पूरा चांद निकलता था उस जगह पर एक पत्थर को रख दिया जाता था और उगने से लेकर डूबने तक चांद की हर एक मूवमेंट पर नजर रखते हुए पत्थरों को उसी डायरेक्शन में लगाया गया था और यही पूरा प्रोसेस हाफ मून और फुल हाफ मून के साथ भी किया गया था जिसकी वजह से लोगों ने मून के अलग अलग पैटर्न्स और राइजिंग पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया था और जिस राइजिंग पॉइंट से चंद्रमा निकलता था तो लोग समझ जाते थे कि रात भर मून का पैटर्न और मूवमेंट क्या होने वाली है। लोग पहले ही समझ जाते थे कि रात भर मून हाफ या फुल पैटर्न में होने वाला है और साथ ही मून के डूबने की डायरेक्शन का भी लोगों को पहले ही पता चल जाता था। इसी तरह रिसर्चर ओक्रे बर्ल और जियोफ्रे वेन राइट ने भी स्टोनहेंज के ऊपर अपनी एक अलग थ्योरी पेश की थी। इन रिसर्चर्स का कहना था कि स्टोनहेंज का निर्माण एक रिलीजियस और सेरेमोनियल सेंटर के तौर पर किया गया था, यानी कि पूरे साल में कुछ दिन सभी लोग स्टोनहेंज में इकट्ठा होकर रिलीजियस एक्टिविटीज को अंजाम दिया करते थे और रिसर्च के मुताबिक आउटर और इनर रिंग में जो गैप दिखाई देते हैं वो कोई गैप नहीं बल्कि स्टोनहेंज के अंदर दाखिल होने का एक रास्ता था। जूलियन कोप के मुताबिक स्टोनहेंज का इस्तेमाल उस समय हीलिंग पर्पस के लिए किया जाता था। इस थ्योरी की माने तो उस समय जब किसी इंसान को किसी भी तरह की बीमारी या चोट लगती थी तो ऐसा माना जाता था कि स्टोनहेंज के बीचों बीच मौजूद ब्लू स्टोन्स को केवल हाथ लगाने से ही कुछ ही दिनों में चोट और हर तरह की बीमारी ठीक होने लगती थी। इस थ्योरी के मुताबिक स्टोनहेंज को उस समय एक हीलिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जहां दूर दूर से लोग अपने स्वास्थ्य परेशानियों को लेकर आया करते थे। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा असलियत में स्टोनहेंज में लगे ब्लू स्टोन्स में ऐसी कोई शक्ति नहीं पाई गई जिससे ब्लू स्टोन्स को केवल हाथ लगाने से ही किसी बीमारी को ठीक किया जा सके। ऐसे ही कई रिसर्चर्स द्वारा स्टोनहेंज पर अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन ये सभी थ्योरीज रिसर्चर्स की अपनी खुद की एजम्पशंस पर आधारित हैं, यानी कि असलियत में इन थ्योरीज का स्टोनहेंज से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इन सभी थ्योरीज में से किसी एक थ्योरी को आज तक साइंटिफिकली प्रूवन माना गया है। स्टोनहेंज पर बनी इतनी सारी थ्योरीज का एक ये भी कारण है कि इतिहास में स्टोनहेंज को लेकर किसी भी तरह की जानकारी या रिकॉर्ड्स मौजूद ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय स्टोनहेंज का निर्माण किया गया था उस समय स्टोनहेंज और इसे बनाने के मकसद को लेकर किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स बनाए ही नहीं गए थे, जिसके कारण वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर स्टोनहेंज का निर्माण किन लोगों द्वारा किया गया था और आखिर स्टोनहेंज को बनाने का असली मकसद क्या था। स्टोनहेंज अपने सभी अनसुलझे रहस्यों के साथ आज तक पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है और पूरी दुनिया के रिसर्चर्स आज भी स्टोनहेंज की मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हुए हैं। वैसे तो साल 1986 में स्टोनहेंज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है। एक तरफ जहां रिसर्चर्स के लिए स्टोनहेंज एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर स्टोनहेंज पूरी दुनिया के लिए एक मजेदार टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। वैसे तो स्टोनहेंज में इस्तेमाल हुए पत्थर हर तरह के मौसम और तापमान को आसानी से झेल सकते हैं, लेकिन 5000 साल गुजरने के बाद इन पत्थरों की सतह खराब होना शुरू हो चुकी है, जिसके कारण यूके गवर्नमेंट की तरफ से स्टोनहेंज से कम खिलवाड़ करने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं।
यात्रियों द्वारा स्टोनहेंज के पत्थरों पर चढ़ना या हाथ लगाने पर रोक लगाई गई है, जिसके चलते स्टोनहेंज पर इंसानी दखल को कम से कम किया जा सके और स्टोनहेंज की सुंदरता को आने वाले कई सालों तक बरकरार रखा जा सके।